साज है दर्द और साज ही मरहम, साज जुदाई साज मिलन है। साज जुदाई साज मिलन है, साज से लय में हर धड़कन है। सोच मोहब्बत साज मोहब्बत, हर सुर की आवाज मोहब्बत। खामोशी के सोच मोहब्बत साज मोहब्बत, हर सुर की आवाज मोहब्बत। खामोशी के सुर भी साज समंदर, कितना गहरा साज समंदर। ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में आप तमाम मेहमान गिरामी का खैर मकदम है। मैं हूं तसव्वुर समान बाबर। आप तशरीफ लाए हैं ऐसी महफिल में कि जिसमें जिक्र होगा सास का और फिर सास की गहराई का। सात समंदर, हम सात समंदर की बात तो करते हैं, शायद उसकी गहराई का भी किसी हद तक अंदाजा कर चुके हैं, लेकिन ये सात समंदर क्या है ये तो वही जाने कि जो साजिंदा है, जो कि सुर से, लय से, ताल या फिर संगीत से ताल्लुक रखता है। हमारा ये प्लेटफॉर्म इन्हीं महफिल के लिए वक्फ है और हम बात करते हैं अपने साजों की। मशरकी साज, हमारी क्लासिकल मौसीकी कि जिसे शायद हमारे नौजवान भुलाते चले जा रहे हैं। हम आपको भूलने नहीं देंगे। जरूर वेस्टर्न म्यूजिक भी आप सुनेंगे, वेस्टर्न जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप जरूर बजाइए, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है, जो साज हमसे मुताल्लिक है, उसे हम फरामोश तो नहीं कर सकते। और दुनिया भर में हमारे साजों की गूंज है और ये गूंज जारी रहेगी। और ताली साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया, हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। PNCA जो कि हमारे साज जो मशरकी साज है, उनसे अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार कर रही थी और यकीनन ये आप ही का खासा है। हम इस सिलसिले में आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो साज जो शायद हमसे कहीं दूर चले गए हैं या रूठ गए हैं, तो उनको बनाने का एक सिलसिला है और ये जारी रहेगा। इस वक्त खान साहब के साथ संगत में नदीम हुसैन साहब की बोर्ड पर तशरीफ रखते हैं, इनका भी इस्तकबाल कीजिए। आज की ये शाम दो हवालों से और दो परफॉर्मेंसेस पे मबनी है, मुश्तमिल है कि जो अमर हो चुके हैं और यकीनन आज गा के खान साहब की याद ताज़ा करेंगे, इससे राह छीनेंगे कि यकीनन आज की ये शाम, आज की ये महफिल यादगार रहेगी। तारीख खान साहब के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपकी बदौलत हो, आपने जो इज्जत मान दिया और इस हालात में, जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, कोरोना का सिलसिला चल रहा है, इसमें आप लोग इतनी काविश के बावजूद आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। हाल करके को खुशी मेरे जितने भी मेहमान गिरामी बहुत से आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ जी जो काबिश हुए हैं, अवैस भाई हैं, सजावल है, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत, इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी फनकारान आए हैं, मुझे दिख तो नहीं रहे तो कर रहा हूँ, तो सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इन आर्टिस्टों का जो मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, इनके लिए बिग एंड फैन। शहनशाह गज़ल, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आबरूए गज़ल, जनाब उस्ताद मेहदी असलम खान साहब, जो हमारे बीच में नहीं है मगर वो ज़िंदा है, उनका फ़न ज़िंदा है। ऐसे लोग सदियों के बाद आते हैं। आप सबकी इजाज़त के साथ मैं गज़ल परवीन शाकिर साहिबा जी की गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ। राग दरबारी में कूब को फैल गई
बादशाह साई की, उसने खुशबू की मेरी खुशी। थैंक यू आपके जजेस। उसने खुशबू उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीना के बकू को
कैसे कह दूं कैसे कह कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने बात तो सच है बात तो सच है मगर बात है रुसवाई बात तो सच है मगर बात है रुसवाई उसमें खुशबू की तरह मेरे पसीना बहुत खूबसूरत शेर वो कहीं भी गया वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया बस यही बात है बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए उसने खुशबू की तरह
दोनों पेश करता हूँ, फिर मैं तबले की हाजिरी दूंगा, वो भी देनी है। आपकी जानी पहचानी गज़ल है कितनी शफाई साहब ने लिखी हुई है, आप सब जानते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान चाहूँगा। जिंदगी तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं। तू मिला है, तू मिला है, तू एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है।
बसाया है तुझे, मैंने धड़कन की तरह रहे। क्या कहेंगे खान साहब के बारे में? बहुत काइंड शख्सियत थे और बहुत सीधे आदमी थे। गाने भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, वैसे सीधे थे। क्या ही कहने। अब खान साहब ये भी जानना चाहेंगे, मेहदी हसन खान साहब एक तो अल्लाह की अता है, तो जी उन्हीं का खासा है। क्या फरमाएंगे उनकी रियाजत के हवाले से, उनकी मश्क से मुतालिक, इस फन से, गायकी से, सुर से जो उनका लगाव था, उसका इजहार किस तरह से आप देखते रहे? देखिए, बात ऐसी है कि दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं। एक शौक से आर्टिस्ट बनता है और इस दुनिया में आके आर्टिस्ट बनता है, और वो मेहनत करता है, रियाज करता है, क्रेज़ होता है, दिन रात वो मेहनत करके अपने आप को, उसकी भी मालिक सुनता है, खुदा सुनता है उसकी, यार इसने बहुत मेहनत की है, वो भी अच्छा होता है। मगर एक मालिक एक काम के लिए, फ़न के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, वो मालिक उसको बना के भेजता है। वो गिफ्टेड आर्टिस्ट होता है। तो मेहदी हसन खान साहब को ऊपर वाले ने स्पेशल बना के ही भेजा था। वो गिफ्टेड आर्टिस्ट, क्या हुआ? गिफ्टेड आर्टिस्ट जो होता है, जब वो मेहनत करता है, मैं कहता हूँ कि वो जहाँ भी मेहनत करते तो मेहदी हसन खान साहब थे, मगर जो उस पर उन्होंने वर्कआउट किया है अपने मेहनत के साथ, अपने फ़न के साथ, जो जस्टिस किया है, उसका कोई जवाब नहीं, वो मिसाल नहीं मिलती ऐसी शख्सियत। अब खान साहब आप भी माशाल्लाह उन्हीं गिफ्टेड लोगों में से हैं, और हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कब ये एहसास हुआ और कब तबला आपसे मुखातिब हुआ कि मैं आप ही के लिए यकीन मानिए, इस बात का मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बजाने लग गया और कब क्या हुआ। ये खून में होता है। मालिक, मैं पहले कह चुका, मालिक की मेहरबानी से होती है बात। और स्कूल में किताबें और घर के बर्तन और जो टीन डब्बे जो हाथ में आता था मैं बजाता था, खून में था। दो चीज़ें खून में ही होती हैं, या सुर या लय, जिसको दोनों मिल जाए वो बहुत लकी है। तो ये देता वो स्पेशल एक ही है, मगर कभी कभी वो सूफी सेंट या होता है जिसको दोनों मिल जाए। तो मुझे लगाव था, बहुत लय से मोहब्बत थी। आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे घरों में कोई, वो ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िकल लोग हों, उनका बच्चा 5 साल का, 4 साल का, उसको मौसीकी कुछ सिखाई नहीं, वो सीखा नहीं, मगर जब कोई रिदम चलती है तो वो बच्चा सही टेम्पो के साथ डांस करता है और परफेक्ट टेम्पो के साथ करता है। अब उसको तो किसी ने सिखाया नहीं, इसका मतलब उसके खून में है, उसके ब्लड में है। तो ये मौसीकी जो होती है, ये जब तारफ होता है इसका, कई दफ़ा बच्चा गाते गाते सीरियस ही गाने लग जाता है। ऐसे तबला में बजाते बजाते पता नहीं क्या हुआ, वो बजाने लग गया बड़ा, तो इसका पता नहीं चला। खान साहब आपने रिदम की बात की है, आपने बीट की बात की है, ताल के हवाले से बात हुई। हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कायनात की हर शय रिदम में, कायनात की हर शय में एक ताल मौजूद है? बड़ी अच्छी बात। मैं तो ये कहूँगा कि कायनात बनी ही लय से है, कायनात बनी ही लय से है। ये जो भी जुपिटर, मार्स और मून और सन, सब कुछ जितने वो सर्कल हो रहा है दुनिया का, ये लय से ही हो रहा है। माँ के पेट में जो बच्चा है वो उतनी देर तक डेड है
जब तक उसकी लय नहीं शुरू होती, नब्ज़ शुरू हुई, दिल की धड़कन शुरू हुई तो जिंदगी। लय का दूसरा नाम जिंदगी है। ये तो जिंदगी है, इससे तो जिंदगी चल रही है। हर जानवर, हर इंसान में अल्लाह ताला ने लय रखी। वो चलता भी है तो लय से चलता है। हर आदमी की अपनी लय बन जाती है। तो लय से तो कायनात बनाई अल्लाह ताला ने। लय को हम, लय से कैसे हम अलग हो सकते हैं? हम हैं ही नहीं लय से। खुदा ने लय बना कर भेजी है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? खासा बहुत शुक्रिया। मजीद शौक की बात है। यकीनन हमारे जो मुश्ताक हैं और सुनना चाह रहे हैं, मैं मजीद हायल नहीं होना चाहूँगा, कुछ अदा कीजिए। गज़ल पेश कर रहा हूँ। बड़ी ये गज़ल, इस तरह की गज़ल जो गाना पड़ती है तो एक चैलेंज समझता हूँ। और ऐसी गज़लें जो है वो, अच्छा मैं ट्रैक शॉट की गोली साथ में रखनी पड़ती है। अच्छा शुरू हो तो सारा दिमाग काफी लोग करेगा दूर हो जाए तो पेशे के अंदर है।
रिश्ते आप एक हुस्न इसका ये देखिए कि जिस अंदाज और जिस लहजे में हथेली और उंगलियां उससे मुखातिब होती हैं वैसा ही जवाब मिलता है, यानी तुर्की ब तुर्की जवाब मिलता है तबले की जानिब से। हम सब महजूज होंगे इंशाल्लाह तबले की परफॉर्मेंस से। और तारिक खान साहब जो कि तबले के हवाले से, क्योंकि तबला हमारी मशरक़ी मौसीक़ी की आप अगर बुनियाद कहने तो बेजाना होगा, और इसे मुतारिफ कराने में, इसे दुनिया भर में ले जाने में तारिक खान साहब की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बात ताल लय के हवाले से भी कर रहे थे और इसकी जानकारी और आगाही भी बेहद ज़रूरी है। मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर खुर्रम लतीफ़ी साहब से ऑफ एयर गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी लय और सुर ताल के हवाले से जो गुफ्तगू होती रही, क्या खूब फरमाते हैं कि जो ताल है यानी जो चक्कर है, आप देख लीजिए ज़मीन रफ्तार से वो घूम के एक साल पूरा करती है, उस रफ्तार को लय कहते हैं। तो लय कम भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, धीरे धीरे। और हम सुनते हैं जो हमारे बड़े गायक हैं जब गाते हैं और फिर मुख्तलिफ अंदाज से जिसको कहते हैं लयकारी करते हैं, साथ ही साथ ताल पे दस्तरस रखते हैं। तो दोस्तों हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पे हमारे नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन हज़रात भी, और माशाल्लाह SOPs का भी आप ख्याल रख रहे हैं। हम तारिक खान साहब से जब उनका फ़न और फिर फ़न से मुताल्लिक़ हम बात भी करेंगे। हम आज मुख्तलिफ जो राग हैं और सुर हैं उनका एक इम्तजाज भी देखेंगे, और यकीनन वो हसीन इम्तजाज होगा कि जब मुख्तलिफ सुर और राग पेश करेंगे इस तबले के ज़रिए, और साथ ही साथ संगत भी होगी। आपने ये देखा होगा, बल्कि तारिक खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जितने बड़े गायक गुजरे हैं उनके साथ संगत भी कर चुके हैं। फरमाते हैं इनसे जब भी गुफ्तगू करते हैं कि सोलो परफॉर्मेंस इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन जब आप संगत करते हैं तो फिर आपको पीछे पीछे चलना पड़ता है। यानी खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, जिस सुर में, जिस लय, जिस ताल को वो लेके चल रहे हैं, तबला पीछे पीछे चलेगा। दौड़ना चाहे तो दौड़ता चला जाएगा। तो आज इनकी सोलो परफॉर्मेंस भी होगी और साथ ही साथ संगत में भी, और संगत में नदीम हुसैन साहब होंगे, हारमोनियम मास्टर हैं, और आप मास्टर मुश्ताक साहब के साहिबजादे हैं, उनके पिसर हैं, और उनको मास्टर मुश्ताक साहब को ये एजाज़ हासिल रहा कि 15 साल तक वो खान साहब के साथ हारमोनियम प्ले करते रहे। मैं एक बार फिर आपकी तालियों की गूंज में दावत दूंगा तारिक खान साहब को। मेरा ख्याल है कि मैं आज आपकी खिदमत में 3 ताल पेश करूंगा। 3 ताल। हम तारिक खान साहब ये भी जानना चाहेंगे कि तालों के हवाले से जो तालें हुआ करती हैं खासी मुश्किल हुआ करती हैं, हमारे शायद ऑडियंस जो है वो नहीं जानते, थोड़ा इस हवाले से भी हम बताना चाहेंगे। जो जुफ्त में है उनसे तो किसी हद तक हम मानूस हैं, लेकिन जो ताक में होती हैं मैं शायद समझना थोड़ा मुश्किल होता है।
ताल एक टाइम सर्कल होता है और जितने बीट्स होते हैं, इंग्लिश में बीट्स बोलते हैं और बीट और मात्रे बोलते हैं हम लोग अपनी तबले की ज़बान में, तो वो काउंट होते हैं। तो 16 मात्रे का जो टाइम सर्कल है, 16 के जरा मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, आराम से बजाना चाह रहा हूँ। हारमोनियम थोड़ा सा कम करो, थोड़ी सी इनकी पावर बचे बढ़ाइए साउंड, मैं कंट्रोल करूँगा। आपसे क्या ना करें, मैं बड़ा कमजोर आदमी, जोर से नहीं जाता। तबला नवाजी भी मोहब्बत है, प्यार है, ये कुछ ज्यादा मारपीट का काम नहीं है, इसको मोहब्बत की जाती है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा शोर ना सुनो। भाई ये बात है ना, देखो ना, ये बात है ना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
बच्चे का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारे मुश्ताक भाई हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम जाते हैं, उनका भी अच्छा है, वेरी टैलेंटेड लोकल आर्टिस्ट है। बिग हैंड फॉर हिम प्लीज। बहुत कम है, वो खुद कह रहा है बहुत ज्यादा आवाज है। पहले इफेक्ट था ना साउंड का, वो ही आप डरे नहीं, फीडबैक नहीं आता। हल्की सी ट्रबल बस बहुत अच्छा। पेशकार जब बजाते हैं हम लोग, उन लोगों के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, तबला सुनना भी एक आर्ट है कि तबला शुरू कैसे होना चाहिए। ये जो हम पेशकार ये बजाते हैं, ये समझिए ये इलाप शुरू हुआ, जैसे क्लासिकल गवैया इलाप करते हैं, इलाप के बाद फिर वो जैसे राग को बढ़ता है, हम कायदे को बढ़ते हैं, कायदा उसमें वेरिएशंस की होती जाती है, दो चीज़ों को, तीन चार बोलों को, चार बोलों को लेके उन्हीं बोलों में उसकी बढ़त करनी, उसको एक्सपेंड करना, ये कायदे की शक्ल बन जाती है। कायदा लाइक प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल में ये होता है कि ये ना हो कि जो शक्ल कायदे की है उसके बीच में कुछ और भी डाल दिया तो वो गलत हो जाता है। तो ये आराम से हम जाएंगे ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा लाभ हम करते जाएंगे।
आ रही है। यार ज़्यादा टाइम नहीं है। का माइक था ये 58 लगा दिया। आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब तो जब ठीक होगा मेरे यहाँ कान बताते हैं मुझे कि ठीक है और दे दे थोड़ा सा ठीक है। बाजा बहुत ज्यादा आ रहा है। हारमोनियम की आवाज आ रही है।
जाना कि यही चीज़ें प्यार से कैसे पाई ये भी है, और इसको प्यार से कैसे मिलाना। उस्ताद मोहतरम उस्ताद मियां शौकत सरफा साहब का एक बड़ा मशहूर फरमाइश पेश कर दो कहना।
पेश किया था और ये राजा साहब की फरमाइश पर मैं करता हूँ। उसकी ब्यूटी है कि उसके अंदर एक दहा आती है, वो ऐसी जगह पर आउट ऑफ बीट आती है मगर उसको बरकरार रख रहे हैं। उसको बरकरार कैसे रख रहे हैं कि वो वेरिएशन भी हो और बरकरार भी रहे। बेशक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं। ये बेचारा पहली दफ़ा बजा रहा है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश है और मैं भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ नहीं जा रहा कि आइटम होना चाहिए और मज़ा आना चाहिए। बहुत अच्छा मैं देख सुना रहा हूँ ये पैटर्न चल रहा है माशाल्लाह। सब समझदार लोग बैठे इसलिए मैं ऐसी चीज सुना रहा हूँ।
स्लो में कहा, अब स्पीड काफी है, मालिक करे ऐसे ही दूसरा भी कहते हैं जो फास्ट कर रहा है उसको क्लियर मालिक की मेहरबानी से होता है। बहुत खूबसूरत जितने भी हैं वो क्लियर हुए। धारा गिरा इसमें बहुत खतरनाक और धारा
आजकल रिवाज है। मेहरबानी। बोल गौर करने वाला धागे तक दिन दिन आगे ऊपर जाके तक दिन आगे ना निकलना चाहिए। तबला पे बैठे हैं मालिक ले आए तो ठीक है, तो वो आपको सुनाना जरूरी को आप समझदार लोग बैठे।
पहले ही बोला था तुम्हारे साथ ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए मगर दिल कर रहा है। थोड़ा मुश्किल है मगर चक्करदार है।
Thank you.